नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस समय हम खड़े हैं नई अनाज मंडी में जो करनाल में स्थित है और यहां पर जो दुकान नंबर है 444, वहां पर 1000 कट्टे चीनी के मिले हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उसके बाद दुकानदार जो आड़ती हैं उनमें भी यहां पर हड़कंप मच गया है। तमाम जो दुकानदार हैं वो यहां पर इकट्ठे हो गए थे। फिलहाल ये जांच का विषय है कि जो यहां पर आड़त की दुकान है जहां पर जीरी रखी जाती है, गेहूं रखी जाती है, वहां पर क्या चीनी रखी जा सकती है, वो भी इतनी मात्रा में कि 1000 कट्टे वहां पर हो। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ये जांच का विषय है, क्योंकि ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कोई मास्क की जमाखोरी कर रहा है, कोई सैनिटाइजर की जमाखोरी कर रहा है, कोई दालों की जमाखोरी कर रहा है। और ऐसे में यहां पर मंडी के अंदर 444 जो दुकान नंबर है वहां पर 1000 चीनी के कट्टे मिलते हैं। और ऐसे में स्थिति जांच की है कि इस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। हमारे साथ मंडी के प्रधान भी हैं, उनसे भी जानना की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा माजरा है, क्या वो रख सकते हैं। हालांकि जो दुकानदार हैं, आड़ती हैं, वो बिल लेने गए हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में जहां पर दाल की जमाखोरी हो रही है या मास्क की जमाखोरी हो रही है या राशन की जमाखोरी हो रही है, वहां पर ऐसे समय में चीनी 1000 कट्टे मिल जाते हैं। क्या कहना है जो प्रधान है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या 1000 कट्टे दुकान में रखे जा सकते हैं या नहीं? आप सभी लोग अभी बिल दिखा दिया ना आपको। शुगर का कोई हमारे पास ना तो कोई लाइसेंस सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और 1500 क्विंटल शुगर पहले भी और आज भी सब रख सकते हैं। आप भी DFSC साहब आ जाएंगे, आपको क्लियर कर देंगे। मेरा कहना ये है। जांच का विषय है ये। जांच तो आपके लिए, हमारे लिए कोई जांच का विषय नहीं है। ये तो अक्सर जो है ना गुड़, खांड, चीनी, शुगर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है कि भैया आप जैसे आप फूड ग्रेन रख सकते हैं, शुगर वगैरह भी रख सकते हैं। आपको नहीं लगता जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, उसकी वो तो अलग है सर, वो दाल है, मास्क तो केमिकल है, क्या वो तो केमिकल है ना। हमारा केमिकल का काम नहीं, हमारा फूड ग्रेन्स का है, उससे संबंधित है। चीनी, दालों की, राशन की भी होती है। मैं कम कहता हूँ चीनी रख सकते हैं 1000 कट्टे आपके हिसाब? चीनी रख सकते हैं, 500 क्विंटल तक चीनी रख सकते हैं। आप अभी सारे सरकार से पूछ, क्या पता लगा अभी तक और क्या बिल आपको दिखाए गए? देखिए, एक शॉप है नई अनाज मंडी में, जो कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो 444 नंबर शॉप है जिसमें कुछ चीनी का स्टॉक है, जो कि हम उस इंफॉर्मेशन पर मौके पे आए हैं। मालिक को बुलाया गया, वो भी आए हैं मौके पर। उन्होंने खोला है तो उसमें चीनी का स्टॉक तो है, करीब 1000 बैग्स है, 500 क्विंटल के करीब। और जो कि उन्होंने बिल भी दिखा दिए हैं, उनके पास बिल भी है। बट फिर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी DFSC साहब को मामला बता दिएगा, वो आ रहे हैं मौके पर, वो आएंगे। जैसा भी स्टॉक रख सकते हैं, नहीं रख सकते, जो भी मामला होगा उनके आने के बाद। बिल कब की, कौन कौन सी डेट के बिल है सर? बिल कुछ तो दिसंबर है 2019 के हैं और जनवरी के हैं और मार्च के हैं। तो सर इस हिसाब से तो ये जमाखोरी मानी जानी चाहिए। जिस तरह से दिसंबर का अभी तक अप्रैल आ गया है और पीछे तो किल्लत भी रही है। बाकायदा DC साहब ने ये बात बोली थी कि कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा, जमाखोरी नहीं करेगा। और चीनी के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चाहे वो राशन हो या चीनी हो? देखिए, ये डिपार्टमेंट DFSC डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है। मौके पर आगे हमने देख लिया है, हमने बिल ले लिया। अभी DFSC को इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो आएंगे, जो भी उनके लिए होगा, जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई वो की जाएगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। ये वो दुकान है 444 नंबर, जहां पर तकरीबन जो 1000 कट्टे यानी कि 500 क्विंटल जो चीनी है वो मिली है। और उसके बाद पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची थी, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली थी। और उसके बाद अब जो DFSC हैं उन्हें बुलाया गया है और ये जांच का विषय है कि क्या ऐसे समय में 1000 कट्टे जो हैं वो रखे जा सकते हैं चीनी के, क्योंकि लगातार जो जमाखोरी है वो चाहे राशन की हो या मेडिकल सामान की हो, वो देखने को मिलती है। और ये समझना होगा कि प्रशासन यहां पर पहुंचा है, पुलिस यहां पर पहुंची है, तो इनकी तरफ से क्या कुछ सामने निकल कर आता है। जो मंडी के प्रधान है वो भी इस समय कह रहे थे कि हम रख सकते हैं, लेकिन क्या जांच का विषय है ये देखना होगा। आपकी दुकान है? हाँ जी, हाँ। क्या कितने बोरियां वहां पर थी, कितने कट्टे थे चीनी के? 1100 गए। हाँ जी, 1100। हाँ। तो इतनी जमाखोरी क्यों? कट्टे जमाखोरी नहीं है जी, ये अच्छा, क्या है ये जमाखोरी हर साल ही करते हैं जी काम। इसमें कोई जमा, हमारे से जो रेट लिए हमने 2 रुपये किलो कम देने ने तैयार है। तो पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची? हाँ, वो पुलिस का हाँ पहले की खरीद है।
ना कोई समय, ना कोई ब्लैक हो रही चीनी की बाजार में, किसी बिल्कुल उल्टा रेट कम हो रहा है। नहीं 1100 कट्टे क्या मतलब क्या बोलते हैं उसे, जमाखोरी बोलेंगे 1100 कट्टे? नहीं कट्टे हैं 50 किलो, 500 क्विंटल से ज्यादा हो गई। 550 क्विंटल होगी। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे मार्केट में शॉर्टेज हो रही है? और शॉर्टेज, अगर शॉर्टेज है हम तो पहले देने के लिए तैयार हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं इसको, तो हम तो देने के लिए तैयार हैं इसको। शॉर्टेज है, हम तो वैसे भी देना 2 रुपये की जो रेट ले रखी है उससे 2 रुपये किलो मंदी देने के लिए तैयार है, सरकार के रेट में से भी कम देना तैयार है। डीएफसी साहब आ रहे हैं अभी? हाँ डीएफसी साहब आएंगे, वो बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है कि यहाँ पर जो चीनी रखी गई थी वो क्या ब्लैक की जा रही थी या जमाखोरी की जा रही थी, ये जांच का विषय है। अभी इस पर पुलिस भी काम करेगी और जो फूड सप्लाई विभाग है वो भी काम करेगा। और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और इंतजार जो किया जा रहा है वो डीएफसी विभाग का किया जा रहा है, उनके अधिकारी का किया जा रहा है कि वो मौके पर पहुंचेंगे और उसके बाद पूरे मामले की जाँच की जाएगी। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि 1000 कट्टे चीनी के मिल जाते हैं, तकरीबन 1100 जो दुकानदार जो आड़ती हैं वो खुद बता रहे हैं, जहां पर मंडी के अंदर गेहूं रखी जाती है, जीरी रखी जाती है और ऐसे में 1000 से ज़्यादा कट्टे चीनी के मिल जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरी इन्फॉर्मेशन जुटाती है और उसके बाद फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी को बुलाया जाता है। क्या है पूरा माजरा, ये पूरी जाँच का विषय है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ कई जगह दालों की जमाखोरी देखने को मिलती है, जहां पर जो और तमाम चीज़ें राशन की रहती हैं उनकी जमाखोरी देखने को मिलती है। इस समय जो मेडिकल की चीज़ें हैं, चाहे वो सैनिटाइज़र हैं या मास्क है, उनकी जमाखोरी देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो तकरीबन 1000 से ज़्यादा कट्टे चीनी के मिले हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँचती है और फिलहाल उस दरवाजे को बंद किया हुआ है, जिस दरवाजे के अंदर कमरे में जाकर तकरीबन 1000 से ज़्यादा कट्टे चीनी की रखी हुई थी। तमाम जो सवाल हैं वो अभी जांच का विषय, जांच इसलिए क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंची है, डीएफएससी विभाग में मौके पर पहुंचेगा और ये समझेगा कि किस तरीके से काम यहां पर होने की ज़रूरत है। फिलहाल जो दुकानदार हैं और जो मंडी के प्रधान हैं उनका यही कहना है कि हम बेचने को तैयार हैं, भले ही कोई खरीदने वाला हो, लेकिन इतनी बड़ी जो आप कह सकते हैं कि 1100 कट्टे यहाँ पर रखे गए थे, तो इतनी जमाखोरी क्यों की गई थी, यहाँ पर इतने कट्टे क्यों रखे गए थे, जिसको लेकर तमाम सवाल, तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं और जांच की जाएगी कि क्या वाकई में ही इनकी यहाँ पर जमाखोरी की जा रही थी, क्या ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। ये एक जांच का विषय है और फिलहाल मंडी के प्रधान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है और जो डीएफएससी विभाग है वहाँ से भी बुलाया जा रहा है ताकि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए। क्योंकि चीनी हो, चाहे दाल हो या राशन हो या आटा हो या चावल हो, ये इस समय ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो राशन की दुकानें हैं वो यहाँ पर जो तमाम दुकानें हैं बाज़ार के अंदर वो खुली हुई हैं और वहाँ पर 9 से 12 बजे तक आपको होम डिलीवरी के अंदर राशन मिलता है, 9 से 5 बजे तक भी मिलता है, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में चीनी के कट्टे रखे जा सकते हैं, क्या ये कोई कानूनन अपराध नहीं है, जिसको लेकर लगातार जो पुलिस है यहाँ पर मौके पर पहुंची है और भी तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी का इकट्ठा किया हुआ है, तो हमने आए मौके पे देखा तो बात भी की मालिक से, उसने भी बोला कि है उसके पास, लेकिन ये कितनी रख सकता कितनी नहीं वो ये डीएफएससी बताएंगे, वो उनसे कांटेक्ट किया, वो आएंगे वो बताएंगे डिटेल में क्या। सर आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, आपकी ड्यूटी ही इस काम के लिए लगाई गई है कि कोई इस तरह की जमाखोरी ना कर सके। इतना यानी कि जो तालमेल है उतनी कमी की 40-45 मिनट आपको हो गया, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। नहीं, हमने उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो आया नहीं उनका बंदा, वो बोल रहा था कि हम भेज रहे हैं उसको, किसी को बोला जेई को वो भेज रहे हैं, कि अभी तक आया नहीं। तो हमने ऊपर भी इंफॉर्मेशन दे दी है। ऊपर किस किस को दे दी? एसडीएम साहब को दे दी है। कार्रवाई की जाएगी अगर 1000 कट्टे नहीं रख सकते हैं, इस तरह की बात अगर ऐसा सामने आता है कि इतने क्वांटिटी में नहीं रख सकते तो क्या कार्रवाई होगी? तो उसके ऊपर जो भी एज पर रूल कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी, वो एज पर रूल कार्रवाई की जाएगी। सीलिंग जैसी कार्रवाई भी हो सकती है? मे भी
तो अजमेर जी हैं ड्यूटी तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जो फूड सप्लाई विभाग है उनके आने के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर क्या चीनी के कट्टे रखने उचित हैं, क्या ये कोई कानूनन अपराध तो नहीं है, क्योंकि लगातार दुकानों के अंदर देखने को मिल रही है कि कहीं पर चीनी की जमाखोरी हो रही है, कहीं पर दाल की जमाखोरी हो रही है, कहीं पर चावल की जमाखोरी हो रही है। और ऐसे में करनाल की अनाज मंडी में जो यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा कट्टे चीनी के रखे हुए थे, 444 नंबर दुकान थी और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल जो संपर्क किया जा रहा है वो फूड सप्लाई विभाग की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि हड़कंप मच चुका है दुकानदारों के अंदर भी, आड़तियों के अंदर भी, कि दुकान के अंदर तकरीबन 1000 के से ज़्यादा कट्टे रखे हुए थे। 444 नंबर ये दुकान है, नई अनाज मंडी में पड़ती है। तो ऐसे में समझने वाली बात ये होगी कि आगे क्या जांच होती है, क्या जांच में ये साफ हो पाएगा कि, क्योंकि उनके पास, दुकानदार के पास बिल है, लेकिन बिल से क्या ये कार्रवाई यहीं पर समाप्त हो जाएगी कि इस बात से कि इतने कट्टे रखे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी जांच के लिए फूड सप्लाई विभाग को बुलाया गया है कि वो आएंगे और उसके बाद पूरा मामला क्लियर हो पाएगा, जांच समझ पाएंगे, क्योंकि ये इस समय सबसे गहनता का विषय है, जांच का विषय है कि यहाँ पर इतनी जो बात है सामने निकल कर आ रही है कि ऐसे में क्या यहाँ पर इतनी चीनी रखी जा सकती है, क्या जो और दुकानें हैं वहाँ पर इतनी मात्रा में दाल रखी जा सकती है, क्योंकि ये इस समय बेसिक नीड है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो दाल हो, या और जो ज़रूरी सामान हो वो हो। इससे पहले भी कई बार जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनकी तरफ से, पुलिस की तरफ से ऐसी दुकानों के ऊपर छापेमारी की गई थी जहां पर लगातार जमाखोरी की जा रही थी, चाहे वो अलग अलग सामान हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे दाल हो, चाहे राशन की और वस्तुएं हो, वहां पर भी प्रशासन की तरफ से छापेमारी की गई थी। और आज भी पुलिस जब यहां पर पहुंचती है, देखती है, तो वहां पर 1000 से ज़्यादा कट्टे हैं वो चीनी के मिलते हैं और उसके बाद दुकानदार की तरफ से बिल लाकर दिया जाता है। फिलहाल देखना होगा कि जब डीएफएससी यहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन इस बात के बाद यहाँ पर जो तमाम आड़ती हैं उनमें हड़कंप जरूर मच गया और अपनी सफाई में उन्होंने यही कहा है कि हम पहले भी रखते थे और अब भी हमने रखे हैं, ये कोई भी कानूनन अपराध नहीं है। आप उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि डीएफएससी फूड सप्लाई विभाग के जो अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचे और पूरी मामले की जाँच वो कर सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।